सामने मार दिया हाथ में आउट उसके। ही हो गया। हाँ, रोशन चेज गॉन एंड अब इट तो इज खत्म हो गया 6 डाउन, 60 की लीडर, स्टंप्स अब भी तो हो गया खत्म होगा। करना पड़ेगा। हाँ। अब तो आउट ही हो गया वो। चलो जी, is लास्ट gone. रिकॉग्नाइज्ड बैटर जो थे, जो कि ठीक ठाक थे, जिनके अंजर पंडर ढीले नहीं हुए, जैसे ग्रीव्स के हो गए, जैसे ब्रैंडन किंग के हो गए, वो भी आउट हो गया। रोस्टन चेज भी आउट हो गया भाई साहब। उस्मान ने 2 विकेट ले गया, उस्मान 4 विकेट ले गया, कटप्पा आपका साजिद, और आज के दिन में धजिया उड़ा के रख दी है वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान ने। लीड कितनी है? 60 की, 60 रन, 60 रन की लीड है। 6 आउट हो गए, 1 इंजर फिर रहा है, दूसरा टूटे फूटे पैरों पे आ चुका है, और उस्मान ने यहां पर विकेट लेकर बिल्कुल ही खात्मा कर दिया वेस्ट इंडीज का। और यह बोलना पड़ेगा, कल पहले सेशन में या मैक्सिमम दूसरे आधे सेशन में, Yes. कल 1.5 सेशंस में पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और 1-1 से ये सीरीज बराबर हो जाएगी। आज स्टंप्स के ऊपर वेस्ट इंडीज हो गया 103 पे 6, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब पाकिस्तान के स्पिनर्स आएंगे इस ट्रैक के ऊपर, वेस्ट इंडीज से बैटिंग नहीं होगी। जब पहली इनिंग में नहीं बैटिंग हुई तो आज कहां से हो जानी थी भाई। वेस्ट इंडीज की लीड है एग्जैक्टली 60 रन बनाने के लिए आपको ज्यादा खेलना नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को। वो एक सेशन के अंदर आराम से आधे सेशन में 60 रन बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन चलो, इनकी कल थोड़ी सी बैटिंग बची है। ग्रीव्स के तो पैर पे लगी हुई है, वो तो जबरदस्ती आया है। ब्रैंडन किंग तो आया ही नहीं है। और अब कौन है? किमार रोच, वॉरिकन, है ना, ये फलान ढमकान, ये आने हैं। कोई बैटर नहीं बचा, कोई बैटर नहीं बचा। और स्पिनर तो वैसे नहीं खेले जा रहे जी। कटप्पे ने ले ली 4 विकेट, उस्मान ने ले ली 2 विकेट, 103 पे 6, 60 की लीड। मैक्सिमम निशु जी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, आप अगर मैक्सिमम अब लगा लेंगे 100 रन का टारगेट, उतना भी मुश्किल लग रहा है वैसे। 100 रन का टारगेट या 120 का बहुत हद हो गई। 120 रन का, हालांकि अभी 60 का ही है। मतलब टोटल ये 150 पे खत्म हो जाएंगे। हाँ, मैक्स टू ठीक है? मैक्स। तो 150 पे खत्म हो जाने का मतलब है, अगर यहां से बनता है 147 और लगा लीजिए 107, 108 का टारगेट। 100 रन आप देख लीजिएगा, 1.5 सेशंस में कल पाकिस्तान जीत जाएगा। 1-1 से सीरीज बराबर हो जाएगी। और जो बेवकूफ गधे, अकल के अंधे बाबर के जो फैन बनते हैं, जो कि असली में फैन नहीं बेवकूफ है, जो अब्दुल्ला शफीक को दे रहे ना गालियां, ये प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच में बनेगा अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि मैच उसी ने जिताया है। 160 नॉट आउट मार दिया उसने, तब जाके आप मैच जीत गए। बाबर भी जिम्बा आज उसका खंबा उखड़ गया 88 पे। अगर अब्दुल्ला शफीक इतना ना खेलता ना, उसके 160 बनाया उसने, 387 पाकिस्तान ने पूरे बनाए। तो अगर आप उसके 160 हटा लो, बोलो वो 80 भी मारे, तो अभी 80 प्लस कर लो। वेस्ट इंडीज मतलब 140 पे। कल वेस्ट इंडीज ऐड करे 200 का टारगेट ऑलमोस्ट, वेस्ट इंडीज मैच जीत गया। बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान को मैच जिताया, और उसी को गधे वहां के ट्रोल कर रहे हैं जिम्बे के फैन। कुछ जिम्बे के फैन तो नहीं, खैर बेवकूफ है, बट व्हाट अ डे ऑफ क्रिकेट एंड टोटल डोमिनेशन बाय पाकिस्तान। और वेस्ट इंडीज थकी हुई नजर आई है। सर, मैं आपको पूरे सेशन में यही कह रहे थे कि जितना बैकफुट पे जाएंगे ना, उतने विकेट गिरते रहेंगे। अगर आप रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं ना, तो फील्ड सर्कल खुलता है, जो आपके सिली मिड ऑफ फॉरवर्ड शॉर्टेड लगा हुआ है, कि ये लोग भी अपना पीछे होते हैं क्योंकि आप रन करने लगते हैं। तो वो आप बैकफुट पे डाल ही नहीं पाए। हर कहीं ना कहीं एक इंटरवल में विकेट आता रहा। और जो हम बात कर रहे थे कि साजिद ने पहली इनिंग में 4 लिए, और अभी भी 5-6 विकेट में से उन्होंने जो है 4 विकेट फिर से ले लिए हैं, तो 5 विकेट हॉल का भी चांस है। और जो हमने पाकिस्तान की बैटिंग के टाइम पे बात की थी, हम बोल रहे थे कि शायद सर ऐसा हो सकता है कि वेस्ट इंडीज कोलैप्स कर जाए थर्ड इनिंग्स में और पाकिस्तान को 100-120 का टारगेट मिले। तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जो हम आज के दिन के शुरुआत में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान लेट से 380 करता है और फिर वहां से 120 मैक्सिमम, और शायद कल 1.5 सेशन मैक्स टू मैक्स 40-45 ओवर में गेम खत्म हो जाएगा। देखिए, अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग, बाबर आजम की बैटिंग, बाकी भी उनके अजान खेले, वहां पे बैटिंग अच्छी हुई है। लेकिन अल्टीमेटली आपको जो पहले मैच में कमी थी, बाबर आजम की कप्तानी इस मैच में मच बेटर हुई है। पाकिस्तान की प्लानिंग इस मैच में बेटर हुई है। जब इन्होंने देखा शुरू में स्पिनर्स ने विकेट ले ली, फिर 19 ओवर स्पिनर्स ने करा लिए, फिर इनको रेस्ट कराया, फिर पेसर से बॉल कराई। पेसर्स जब वो उन्होंने खेले थोड़ा देर, फिर डे के एंड में फिर से ले आए, 10 ओवर तक डलवाए, और उसमें बहुत सक्सेस हासिल करी। तो आई थिंक ऑल अराउंड प्लानिंग बढ़िया पाकिस्तान की, एग्जीक्यूशन बेटर, और बाबर की कैप्टनसी बेटर टेस्ट मैच में। बिल्कुल। और सर, जैसा हम कह रहे थे ना, पहले टेस्ट मैच में बड़े डरे डरे खेल रहे थे पाकिस्तान के प्लेयर्स, इंक्लूडिंग द कैप्टन, बट आज थोड़ा अटैकिंग अप्रोच था। इवन हम सेकंड सेशन में कह रहे थे स्लो खेल रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें पता था कि आज के दिन में बैटिंग करके वेस्ट इंडीज को थकाना बड़ा जरूरी है। और जो वो लीड इनको मिली 40 ऑड रन की, उस लीड ने इतना एडवांटेज दिया इनको कि
अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज ठीक भी खेल जाए ना तो भी 100 रन 120 से ज्यादा का टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रीव्स ऑलरेडी हैमस्ट्रिंग से डाउन है, तो वो रन्स वगैरह भाग भी नहीं पाएंगे ज्यादा। चलिए 1-1 से रिजल्ट पे पाकिस्तान खुश तो नहीं मैं बोलूंगा होगा, पर लेकिन चलो थोड़ा सा प्राइड सैल्वेज हो गई कि वेस्ट इंडीज इज्जत बच गई हार के, बिकॉज वेस्ट इंडीज की बहुत नीचे की टीम है, टेस्ट क्रिकेट में तो उनका कोई नाम ही नहीं है। तो वेस्ट इंडीज से एक मैच हार के, और पाकिस्तान में भी हार गए थे, वहां पे बिल्कुल वहां पे भी 1-1 हो गया, तो कम से कम इज्जत बच गई। बिकॉज अगर ये भी हार जाते तो पाकिस्तान में बाबर अभी नया कप्तान फिर बनाया, उसके तो फिर सवाल उठते कि भाई ये कैसी कैप्टनसी और क्या चल रहा है यहाँ पे। वेस्ट इंडीज सर नंबर 10 की टीम ही है ये दोनों, और पाकिस्तान WTC में नंबर 10 पे ही है, तो 6 विनिंग परसेंटेज है, थोड़ा वहां भी बेटर होगा, शायद वेस्ट इंडीज से ऊपर भी आ जाए, तो ये अच्छा साइन है भाई। और थोड़ा ब्रेव क्रिकेट खेला जो उम्मीद नहीं कर रहे थे पाकिस्तान से, खासकर खत्म ही करके रख दिया ना। साजिद खान देखेंगे आप यहाँ पे, चंद्रपॉल साजिद खान, जांगू को आउट किया साजिद खान, शे होप साजिद खान, जेडन सील साजिद खान, और फिर उस्मान ने 2 विकेट लिए, LBW करा हॉज को, और फिर कॉटन बोल्ट रोशन चेस को एंड में कप्तान को आउट कर दिया 17 रन पे। कोई अच्छा खेला बहुत वेस्ट इंडीज धीरे धीरे, वेस्ट इंडीज की प्रॉब्लम ये होगी, पहले मार के खेल रहे थे तो रन भी बन गए, अब शट डाउन करके खेलते तो रन भी नहीं बने, एज लग रहे हैं, प्लम बोल रहे हैं। इससे अच्छा तो थोड़ा अटैकिंग खेलते तो रन भी बन जाते, रन बनते आपके 100-150 रन 150 पे पहुंचते, चांस तो होता। अब तो आप 100 पे आसपास में खत्म हो जाओगे। खैर वापस आ जाइएगा, जीत चुकी है मैच यहाँ पे पाकिस्तान। साजिद खान ने 12 ओवर 32 रन 4 विकेट, और अली उस्मान ने ऑलमोस्ट 17 ओवर्स 29 रन 2 विकेट, और कॉटन बोल्ट बड़ा बिल्कुल आउटस्टैंडिंग लास्ट में। बट मैं ये पूछ रहा था जो अब ठीक है ये सीरीज तो डन एंड डस्टेड हो गई, लेकिन इसके आगे क्या आपको लगता है इंग्लैंड में भी अच्छा प्रदर्शन अब इस सीरीज की वजह से, जैसे बैटिंग करी शान मसूद ने, जैसे बैटिंग करी आज अब्दुल्ला शफीक ने, बाबर ने, क्या थोड़े पॉजिटिव्स मिलेंगे इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर भी स्पिनर्स को खिला के, क्या इनको थोड़ा सा फायदा होगा? इनके पेसर्स भी ठीक है सर, आई थिंक मुझे लगता है कि बॉलिंग इनके पास है। मोहम्मद अब्बास ने अच्छा किया हुआ इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में, अगर आप लास्ट टूर याद करें, बट बात वही है कि इनकी बैटिंग ना बड़ा मुश्किल है कि इंग्लैंड में चल पाए। ऑल्दो इंग्लैंड में भी बड़े फ्लैट ट्रैक्स मिल रहे हैं, बट उनकी बॉलिंग फिर भी है कि ये लोग फास्ट ट्रैक, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस होता है इंग्लैंड में। हमारे बैटर्स को भी दिक्कत हो रहा था अब इंग्लैंड में, तो इनकी बैटिंग में तो स्किल सेट जो है ना वो बहुत मुश्किल है उन कंडीशंस के लिए, तो वहाँ फाइट होगी, मुझे लगता है थोड़ी बहुत फाइट होगी, क्योंकि मोहम्मद अब्बास अच्छे बॉलर हैं, और अब ये अली भी ठीक ठाक कर रहे हैं इनके लिए। और अगर कोई डोमेस्टिक से फास्ट बॉलर लेके आए, उबैस शाह का भी पहला मैच इतना इंप्रेसिव नहीं रहा, बट वही है जो मैं कह रहा था ना कि अब्दुल्ला शफीक, क्या आपको लगता है कि यही 100 रन की पारी इंग्लैंड में आ सकती है? आई डाउट। बाबर आजम का यहाँ 100 नहीं बन रहा, तो वहाँ कैसी 100 बनेगा? फ्लैट ट्रैक से दे रहे हैं वैसे, पर फिर भी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग बहुत बेटर होगी ना सर इनसे, ये एक फैक्टर। और कोई सुपर चैट दिखा दीजिएगा जी, सुपर चैट आएगी तो। पाकिस्तान कैन क्रिएट हिस्ट्री बाय चेजिंग फर्स्ट टाइम। अच्छा जी, यार इतना छोटा टारगेट तो आप चेज कर ही लोगे कि कर ही लेंगे यार, ये तो कर ही लेंगे। 100 निशु करके हाथ पैर मार के पहुंच गए 140, वैसे तो नहीं होगा सर। 150 पे फंसेगी बात, थोड़ा सा तो नहीं मार पाएंगे। 80 सर यहाँ से बॉलर ही आउट हो गए ना, कोई है ही नहीं ना, कोई है ही नहीं। आशु जी कोई सुपर चैट बची है? हो चुकी है, बता दीजिए। ठीक है, चलिए फिर अभी आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अभी भी देख रहा हूं सुबह के 3 बजे 3000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तालियां आपके लिए भी यार। बिल्कुल यार, आउटस्टैंडिंग। प्यार करते टेस्ट क्रिकेट को। कल आपसे मिलते हैं, कल मुलाकात होती है और कवर करते हैं मैच को। जय हिंद, जय भारत।